नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतीश कटारे आपका इस ड्राइंग के चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि 2 तारीख से एनसीवीटी के एग्जाम्स आरंभ होने वाले हैं और इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए आज से हम एग्जाम प्रिपरेशन संबंधित वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इन वीडियो से आप एग्जाम की तैयारी बेहतर कर पाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षाएं हैं। तो चलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं। ये पहला टॉपिक लेते हैं, व्हाट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग किस लिए हमारी जरूरत थी और क्यों हमने इसे अडॉप्ट किया है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिकली जब हम किसी व्यक्ति से या व्यक्तियों के समूह से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे को उन कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। ये लैंग्वेज हमारे बीच में कम्युनिकेशन का मीडियम होता है और ये मीडियम के थ्रू ही हम एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि वह हमसे क्या चाहता है या हम उसको क्या समझाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति के लिए इंजीनियर्स को जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की आवश्यकता पड़ी तो जन्म हुआ इंजीनियरिंग ड्राइंग का। अब जैसे कि हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक भाषा का माध्यम इस्तेमाल करते हैं, या तो वो भाषा हमारी मौखिक हो सकती है या हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस के थ्रू हो सकती है, या फिर हम कुछ इशारे कर कर भी बात करते हैं। इसी तरीके की चीजें हम एक दूसरे से कम्युनिकेशंस के लिए वर्बली और नॉन वर्बली यूज करते हैं। ये कम्युनिकेशंस हैं। तो इन कम्युनिकेशंस के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग ड्राइंग भी एक कम्युनिकेशंस के मीडियम के रूप में इंजीनियर्स ने अडॉप्ट की। अब हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पे हम आते हैं कि व्हाट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, इसे जानने के लिए हम इसकी डेफिनेशंस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ ग्राफिकल लैंग्वेज टू यूज इंजीनियर्स टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो इंजीनियर्स जब अपनी बात को एक से दूसरे तक किसी चित्रीय माध्यम से या ग्राफिकली उसको दूसरे को रिप्रेजेंट करता है, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, वो आपकी ऑन बिहाफ ड्राइंग शीट हो सकता है या वर्बली वो बात भी कर सकता है। तो इस स्थिति में वो इंजीनियरिंग ड्राइंग मीडियम्स को अडॉप्ट करता है। अब हम चर्चा कर लें कि ये लैंग्वेज किस तरीके की है। ये लैंग्वेज है यूनिवर्सल लैंग्वेज। सभी देशों में इस लैंग्वेज को एक ही तरीके से समझा, बनाया और क्या कहें हम इसको कि एक दूसरे को बिल्कुल ठीक ठीक जानने के लिए अडॉप्ट किया गया है। अब हमारे देश में आईएसओ स्टैंडर्ड के थ्रू BIS हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जिसने कम्युनिकेशंस जो इंस्टीट्यूट लेवल की इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसके लिए एक कोड निर्धारित किया है। यह कोड है IS 46/2003। इसी कोड में ये बताया गया है कि प्रैक्टिस के लिए हम किन किन पैरामीटर्स पर ये ड्राइंग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब हम इसके क्षेत्र और इसके उद्देश्यों पर चर्चा कर लें कि ये किस लिए रखी गई है। तो सबसे पहला कि इंजीनियरिंग ड्राइंग करता क्या है। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक मीडियम है इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का। जैसा कि हम बात कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, तो इंजीनियर्स जब आपस में बात करेंगे तो ये अपने आइडियाज को ड्राइंग के माध्यम से एक्सचेंज करेंगे। एक इंजीनियर जो ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनाता है और वही ड्राइंग वो दूसरे को भेजता है, तो दूसरा इंजीनियर उस ड्राइंग को देखकर ये समझ जाता है कि सामने वाला मुझे क्या बताना चाहता है। इसी तरीके से जब वह ड्राइंग वर्कर्स के पास पहुंचती है तो वर्कर ये
समझ जाता है कि मुझे क्या डिजाइन करके दिया गया है और मुझे उसे किस तरीके से मशीन्स पर बनाना है। तो ये हुआ हमारा पहला। दूसरा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंफॉर्मेशंस को प्रिजर्व करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हम किसी जॉब की ड्राइंग बना लेते हैं और उस ड्राइंग को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम उसे प्रिजर्व कर रख देते हैं। ऐसी स्थिति में हम या हमारे बाद उस ड्राइंग को कोई भी देखकर ये समझ सकता है कि ये क्या डिजाइन किया गया था, ये डिजाइन क्यों किया गया था, इसके पार्ट्स क्या हैं, इसकी डायमेंशंस क्या हैं। ये सारी जानकारी हमारी ड्राइंग में निहित होती है, उसमें समाहित होती है। थर्ड कि हम जब हमारे आइडियाज माइंड में जब आते हैं तो हम उन्हें ग्राफिकल रूप में एक ड्राइंग शीट पर बना देते हैं। तो ये जो ग्राफिकल डिजाइन हम ड्राइंग शीट पर बनाते हैं, यही डिजाइन को हम फिर मूर्त रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में बदलते हैं। जब ऑब्जेक्ट के रूप में ये बदल जाती है तो वो कहलाता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब फाइनल प्रोडक्ट की बात आ गई तो दूसरा हमारा टॉपिक निकल के आता है कि एक इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग हमें और यहां देती है कि जो पार्ट्स हम बनाने वाले हैं उसमें किस प्रकार का मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा, वो पार्ट्स किस मेटल का बनेगा या वुडन का बनेगा या एल्यूमिनियम्स का बनेगा या अदर कोई मटेरियल्स उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी हम ऑब्जेक्ट की जो टाइटल्स होते हैं या लिस्ट होती है इक्विपमेंट्स की, जहां पर हम इसकी डिटेल देते हैं, वहां सब ये डिटेल्स हम ऑलरेडी चार्ट के माध्यम से वहां उपलब्ध कराते हैं। तो अब आप ये अच्छे से समझ चुके होंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है और उसके उद्देश्य क्या है। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स टू मोर वीडियोस। थैंक यू।